नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे इंट्राडे ट्रेड्स की जो आज हमने किए। कल के विस्फोटक स्टॉक्स भी आपको बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। रिलायंस आपके लिए पहला स्टॉक था। यहाँ पर डबल आई ट्रेडर वालों आपको इन्फॉर्म करना है कि हमारा टारगेट हिट हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्या ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। सारा दिन स्टॉक एक रेंज में फंसा रहा। आपने कौन सा ट्रेड लिया ज़रा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। और ये मस्ट है कि आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर भेजो, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको लर्निंग में बहुत मदद करने वाली हैं। यहाँ पर ट्रेड लेना बहुत आसान था पैटर्न के हिसाब से। टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस वो तो बाजार के माहौल पे डिपेंड करेगा, आपके स्टॉक की चाल पे डिपेंड करेगा। वो आए ना आए उससे कोई बात नहीं, ट्रेड लेना बहुत आसान था। आपको आराम से यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए था। आज हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम आगे चलेंगे, अन्य स्टॉक्स के बारे में पूरा डिस्कशन देंगे। रिलायंस पे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भेजिएगा और उसके बाद हम हो सकेगा आने वाले 1-2 दिन में इस पर डिस्कशन आपको अच्छे से दे देंगे। ठीक है, ग्रासिम की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला स्टॉप लॉस हिट हो जाता है क्योंकि हमें मिलता है बाई सिग्नल और हम बाई ट्रेड इसमें ले लेते हैं। इतने बड़े गैप डाउन के बाद बाई ट्रेड लेना आसान हो जाता है क्योंकि मार्केट कंडीशनिंग उस हिसाब से हो रही थी। लेकिन स्टॉक जो है वो हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है। उसके बाद हमको यहाँ पर सेकंड ट्रेड मिलता है। सेकंड ट्रेड में जिनको भी कन्फ्यूजन है वो अपनी रिक्वेस्ट जरूर भेज दें सेकंड ट्रेड लेने में, डबल आई ट्रेडर वालों ध्यान से। ठीक है, उसके बाद हमको सेकंड ट्रेड मिलता है, स्टॉप लॉस पहला हिट होता है, उसके बाद हमारा सेकंड ट्रेड में टारगेट हिट हो जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर हमारे लिए ट्रेड बनता है। अगर हम पहला पॉजिटिव ट्रेड ना लिए होते तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर हमें बड़ा पैसा बनाने की। ग्रासिम यहाँ पर हमारे टारगेट हिट होते हैं दूसरे वाले और पहले ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। सेम चीज़ टेक महिंद्रा में होती है, लेकिन अपोजिट साइड हमें सेल साइड का ट्रेड में स्टॉप लॉस मिलता है और पॉजिटिव ट्रेड में हमको टारगेट मिलता है। आज की बाजार ही कुछ ऐसी थी, कुछ सेक्टर चल रहे थे, कुछ सेक्टर एकदम दबे हुए थे। और वही चीज़ होती है इन्फोसिस में भी, हमको सेल साइड के ट्रेड में स्टॉप लॉस देना पड़ता है, उसके बाद हमको जो है टारगेट मिल जाता है बाई साइड के ट्रेड में। अब हम अगले ट्रेड पे चलते हैं, एल एन टी पे हमको स्टॉप लॉस मिल जाता है। सेकंड ट्रेड हम नहीं लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम ये बिता देता है एक रेंज में। अब मैं आपको बता दूं कि जो पिछले ट्रेड्स में मैंने आपको बताया स्टॉप लॉस एंड टारगेट के बारे में, स्टॉप लॉस हम 0.5% का लेते हैं और टारगेट हम जो है वो 1% का लेते हैं। और इसी बेस पे आपको ध्यान ये रखना है कि अगर हम 1:1 का रिस्क रिवार्ड रखें, 1% का अगर हम टारगेट 1% का स्टॉप लॉस रखें तो हमारा एल में कोई स्टॉप लॉस नहीं गया है। उसके बाद देखिए हर जगह सही होने के बावजूद भी हम गलत हो गए, स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। अगर हम 1:1 का रिस्क रिवार्ड रखते तो बाजार के आखिरी 1.5-2 घंटे में एल में कितनी बड़ी गिरावट आई। हमको सारे के सारे टारगेट मिलते हैं यहाँ पर, लेकिन हम आपसे बार बार एक चीज़ कहते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप 1:2 के रिस्क रिवार्ड पे जो काम करते हो ना, ये बहुत पॉजिटिव साइन है आपके लिए। और ये पैटर्न अगर इस पे सक्सेसफुल है तो सोच लीजिए ये कितना कारगर होगा आपके लिए लॉन्ग रन में। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप एक ट्रेड करते हो 100 रुपये कमाते हो और वो पॉजिटिव ट्रेड था आपके लिए, और अगर मैं जो नेगेटिव ट्रेड आपको बताता हूँ वो आपका मैक्स टू मैक्स 50 रुपये ले सकता है। ये होती है एक अच्छे सेटअप की खूबी। मैं ऐसे ही कोई सेटअप आपको बनाने को बोलता हूँ, नहीं बनाओगे तो आज नहीं तो कल आपको पछताना पड़ेगा। हम इस स्टॉप लॉस से आज बच जाते, लेकिन क्या हम सेकंड ट्रेड ले पाते? अन्य स्टॉक्स में जो मैंने आपको इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और ग्रासिम में बताया, नहीं ले पाते। हमको डायनामिक बनना है और इंट्राडे ट्रेडिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं आपको बच्चों जितना आसान तरीके से समझा सकता हूँ, लेकिन अगर आप समझोगे कि ये बच्चों का खेल है तो आप बहुत गलत रास्ते पे हो। थोड़ा सा समझ जाओ, थोड़ा सा अपने पास नॉलेज गेन करने की कोशिश करो, अदरवाइज आपकी तकलीफ बढ़ने वाली है। और जिन लोगों ने वॉल्यूम वाली वीडियो देखी होगी वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ सकते थे कि यहाँ पर पॉजिटिव साइड के ट्रेड में हमको कितनी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता अगर हम लेते तो। बात हो रही है एल की। सेकंड ट्रेड हमने इसमें नहीं लिया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था सेल साइड के ट्रेड में। अब बात करते हैं दो बेहतरीन टारगेट्स की। महिंद्रा एंड महिंद्रा हमको बेहतरीन टारगेट देता है पॉजिटिव साइड। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमको यहाँ पर ट्रेड लेने का मौका नहीं मिला, हमको कन्फ्यूजन हो गई। तो भाई यहाँ पर क्लियर, मैं आपको क्या बोलूँ, यहाँ पर क्लियरली आपको यहाँ पर बाई सिग्नल मिला था। अब ये बात लिख के देने वाली नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, गारंटी के साथ आपको यहाँ पर बाई सिग्नल मिला था। आप नहीं करना चाहते ट्रेड, मत कीजिए, कोई बात नहीं। कंप्लेन तो मत कीजिए कि नहीं मुझे मौका नहीं दिया, उड़ गया, भाग गया। ये कौन सी बात होती है? आप सीखिए। और कुछ लोग कहते हैं कि स्टॉक्स महंगे आप देते हो। भाई ये बताओ, 800 रुपये, 1000 रुपये के स्टॉक महंगे आपको क्यों लगते हैं? आप, मैं कहता हूँ एक क्वांटिटी 2 क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए। 800 रुपये से आप ट्रेड कर रहे हो, आपको आपकी तकलीफ क्या है मैं समझ नहीं पाता। 4-5 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, क्या इतना कमाने आए हो क्या बाजार में? और मैं एक बार के लिए मान भी लूँ कि आप 5-10 रुपये ही कमाने आए हो, तो फिर 800 वाला स्टॉक आपको क्या कर रहा है, मतलब क्या तकलीफ दे रहा है आपको? क्यों नहीं ट्रेड करना चाहते? मैं ऐसा कोई स्टॉक तो बताता नहीं जो 15,000 20,000 का हो। 1000 2000 4 5 5 हज़ार 10,000 के स्टॉक्स बताता हूँ ना। 10,000 के स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस कितना जाएगा? 50 रुपये, 60 रुपये।
और उतना भी आप नहीं देना चाहते बाज़ार को, तो करने क्या आए हो? थोड़ा सा समझो। आप लोग ऐसी कंप्लेन मत किया कीजिए। मैं तो बार बार कहता हूँ आपसे, शुरुआत एक क्वांटिटी से कीजिए। अगर आपने महारत हासिल कर ली, आप जाकर परफॉर्मेंस हमारी चेक कीजिए। मैं तो बार बार आपसे ये कहता हूँ। और आपको एक और चीज़ कहता हूँ कि अगर आपने डबल आई ट्रेडर पैटर्न ज्वाइन किया और आपको कहीं भी ऐसा लगा कि हम अपने पैटर्न से हट के कहीं बात बोले हैं, तो मैं आपको उसका 10 गुना अमाउंट लौटाने के लिए तैयार खड़ा हूँ। आप जाकर चेक कीजिए ना। हम 90% एक्यूरेसी की बात करते हैं, जो हमारा पैटर्न बोलता है उसी की बात हम करते हैं। अब थोड़ा बहुत हमारे और आपके दिमाग में फ़र्क होगा, हो सकता है महिंद्रा एंड महिंद्रा में आप वेट करते, हमने वेट नहीं किया, ये सब छोटी मोटी चीज़ें चलेंगी। बाकी मैंने आपको क्या बोला, जो हमारा पैटर्न कहता है हम उसको फॉलो करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि वो बैक टेस्टेड डेटा हमारे सामने रखता है, हमने उस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी हुई है। तो आपको उसके साथ जाना ही पड़ेगा, आप कुछ और कर नहीं सकते। महिंद्रा एंड महिंद्रा हमको मिलता है बाई सिग्नल, और हमको सारे के सारे टारगेट यहाँ पर हिट मिलते हैं, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं होती है। और सेम चीज़ टाटा मोटर्स में भी होती है, हमको मिलता है बाई सिग्नल, परफेक्ट रिट्रेसमेंट, और उसके बाद हमको सारे के सारे टारगेट हिट मिलते हैं। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स से भरा रहा, कुछ स्टॉप लॉसेस ज़्यादा नंबर पर हो गए। अगर आप देखोगे, रिलायंस की बात अभी हम इग्नोर कर रहे हैं, वहाँ पर स्टॉप लॉस एंड टारगेट कुछ भी नहीं आया है, लेकिन ट्रेड किस तरीके से करना था उसके लिए आप लोग मेल जरूर कीजिएगा। ग्रासिम आप देख लीजिए, यहाँ पर हमको स्टॉप लॉस और उसके बाद टारगेट। तो आपको मैं बता दूं, मैंने आपको बार बार ये चीज़ कही है कि टारगेट अगर स्टॉप लॉस अगर हमने एक स्टॉक में ट्रेड किया, तो हमारा मैं जो आपको बता रहा हूँ, एक स्टॉक में अगर हमने ट्रेड किया तो हमारा स्टॉप लॉस 7 रुपये का गया, और हमें जो टारगेट मिला वो 14 रुपये का मिला। मैं मान लेता हूँ 2 रुपये आपकी ब्रोकरेज चलेगी, फिर भी 5 रुपये आपका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? जी हाँ, आपको ओवरऑल इस ट्रेड में 5 रुपये का फ़ायदा ही हुआ है, एक क्वांटिटी से अगर आपने ट्रेड किया होगा। और वही टेक महिंद्रा में आप जाकर कैलकुलेट कर लीजिए, आपका स्टॉप लॉस आया, उसके बाद आपको सारे टारगेट मिले। वही सिचुएशन यहाँ पर भी बनेगी, वही सिचुएशन इन्फोसिस में भी बनेगी। एलएनटी में हम सेकंड ट्रेड नहीं ले पाए क्योंकि स्टॉक रेंज बाउंड हो गया था, अदरवाइज हमको जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस दूसरा भी देना पड़ता, जैसे कि हमें पहला देना पड़ा था। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम रिस्क रिवार्ड 1:1 का रखते तो एलएनटी में हमारा कोई स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता। तो ये सब बातें भी आपको बहुत ज़्यादा कंसीडर करने की ज़रूरत है। इंट्राडे ट्रेड में बहुत छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं लॉन्ग रन में, तो इस पर आपको फोकस रखना है। उसके बाद बात करेंगे एक स्टॉक, ये आपको मैं यहाँ पर वॉल्यूम दिखाना चाहता हूँ। लिंडे इंडिया इसका नाम है। क्या काम करता है, आप में से बहुत सारे लोग परिचित होंगे, नहीं परिचित हैं तो ज़रूर सर्च कर लीजिएगा। इस समय में बहुत ही काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहने वाला स्टॉक है ये। काफ़ी बढ़िया मोमेंटम भी दिखा चुका है, देख लीजिए। अभी कितना था फरवरी, फरवरी की शुरुआत में कितने का था, 900 रुपये का। अभी 1800, 1900, 2000, 2100 मार कर आया है, 2050 मार कर आया है। खैर, ये वॉल्यूम हमसे बहुत कुछ कहना चाहता है। जिन लोगों ने वॉल्यूम वाली वीडियो देखी है, कुछ डिकोड करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। काफ़ी कुछ महीनों का बड़ा वॉल्यूम आज हुआ है, क्यों हो गया मुझे नहीं पता। आप लोग थोड़ी सी रिसर्च मन हो तो करिएगा, बाकी इसको इंट्राडे के लिए मत रखिएगा स्टॉक, ठीक है। एसबीआई की बात करेंगे कल के लिए। ये 330 के बहुत ही बेहतरीन लेवल पे रेजिस्टेंस लेवल है एक्चुअली इसका, जहाँ पर क्लोजिंग दिया है हमें दोनों तरफ यहाँ पर ट्रेड मिल सकते हैं। पैटर्न के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। कोटक महिंद्रा बैंक बहुत ही बेकार सी क्लोजिंग मैं कहूँगा, 1700 के नीचे बहुत कमज़ोर हो जाएगा ये। टेक्निकल बेसिस पे फंडामेंटली कोई सपोर्टिव न्यूज़ आ जाती है, रिजल्ट वगैरह की बेहतरीन एक्सपेक्टेशन, या ग्लोबल मार्केट्स में कुछ पॉजिटिविटी, तो हमको ऊपर का मोमेंटम मिल सकता है। आप पॉजिटिव साइड का ट्रेड कम क्वांटिटी से कीजिएगा, मैं आपको ये वार्निंग दे रहा हूँ। नेगेटिव साइड का ट्रेड आप नॉर्मल बेसिस पे पैटर्न के हिसाब से कीजिएगा, ठीक है। हैवेल्स 1000 के नीचे कमज़ोर, ऊपर पॉजिटिव ट्रेड आराम से आप ले सकते हो। टीवीएस मोटर्स यहाँ पर जो क्लोजिंग है, चौथे पाँचवें दिन एक ही लेवल के आसपास की क्लोजिंग दे रहा है, लोअर लेवल्स पे पॉजिटिव साइड जाता है और फिर नीचे खुलकर वही तकलीफ इसके लिए है। अब होता क्या है, ऊपर रेजिस्टेंस है और क्लोजिंग अगर आप देखोगे, ये क्लोजिंग और ये क्लोजिंग, 3 दिन की जो क्लोजिंग है वो अच्छी नहीं है। और अच्छी इस बेस पे नहीं है कि सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा नीचे बैठ रहा है। जहाँ पर 540 पे स्टॉक खड़ा है, 505 510 पे सपोर्ट है, यानी कि 25-30 रुपये की अभी भी गुंजाइश है यहाँ पर गिरावट की। तो देखते हैं, अगर गिरावट आती है तो हमको बढ़िया पॉजिटिव साइड का ट्रेड मिलेगा, नेगेटिव साइड का ट्रेड मिलेगा। अगर पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेना है, कम क्वांटिटी विथ कुछ लिमिटेशंस की, 542 543 के ऊपर अगर आपको मिलता है तभी आप ट्रेड लेने की कोशिश कीजिएगा। ग्रासिम पे फिर से नज़र बना कर रखिएगा, काफ़ी गुंजाइश है अभी इसमें गिरावट की। अगर रिवर्सल आना चाहता है, कोई बड़ा प्लेयर खरीदना चाहता है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन गुंजाइश अभी भी है यहाँ पर गिरावट की। टाटा मोटर्स पे भी आपको फोकस रखना है। ग्रासिम में दोनों तरफ का ट्रेड लेना याद रखिएगा। टाटा मोटर्स पे भी आपको बहुत बेहतरीन ट्रेड मिल सकता है, 301.70। ये क्लोजिंग ठीक है, टेक्निकल बेसिस पे ठीक है, ऑप्शन डेटा भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव साइड का ट्रेड अभी भी मिल जाए तो ले लीजिएगा। ट्रेड दोनों तरफ लेना है, 300 के नीचे ही नेगेटिव ट्रेड लीजिएगा।
हम खूब ढेर सारे ट्रेड्स कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बहुत ध्यान से बता देना चाहता हूं कि जो भी लोग हमारे साथ डबल आई ट्रेडर पैटर्न पे ज्वाइन करें, जितने भी स्टॉक्स बताए जाते हैं, भले ही एक क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए, अपनी गलती लिखिए, अदरवाइज आप नहीं सीख पाओगे। एक क्वांटिटी से ट्रेड करने में आप सारे स्टॉक्स में, अगर मैं कहता हूँ आपका सारा स्टॉप लॉस ही हिट होता, तो भी आप मैक्स टू मैक्स लॉस कितना करने वाले हो? 200-250 रुपये, उससे ज़्यादा तो मैक्स टू मैक्स लॉस होगा नहीं। और मैं आपसे एक वादा कर सकता हूँ, इतना समय दिया है हमने पैटर्न बनाने में, इतना मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हवाई पैटर्न बनाकर आपको दिया है। एकदम सिंपल सी बहुत छोटी सी बात हमने पकड़ने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो बाजार में, बहुत आसान चीज़ें करके। अगर हमने इतना समय दिया है तो ऐसा तो है नहीं आपके सारे स्टॉप लॉसेज जाएंगे, कहीं टारगेट कहीं स्टॉप लॉस, कहीं टारगेट कहीं स्टॉप लॉस आता रहेगा। अगर आपकी वर्स्ट केस परफॉर्मेंस भी रही तो, अगर आप सही जगह नहीं ट्रेड एग्जीक्यूट कर पा रहे हो तो भी, और एक क्वांटिटी से करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बूस्ट होगा। एक को आप 2 बनाइएगा, 2 को आप 4 बनाइएगा, ऐसे आप बस 15-20 महीने अपने फोकस कर लो। 20वें महीने आप कितनी क्वांटिटी ले रहे होगे एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा। एक महीने केवल एक क्वांटिटी से करो, उसके बाद 2 क्वांटिटी से करो, उसके बाद 4 क्वांटिटी से करो, और फिर आप कैलकुलेट कर लेना 20वें महीने की आपकी क्वांटिटी कितनी होगी। आपको खुद पता है, आप सब लोग खुद प्रॉफिटेबल नहीं बनना चाहते हो, आप सबके पास बहाने बहुत हैं। जैसे कि एक स्टॉक में आपको बहुत अच्छे समय पे याद आ गया, आईटीसी की हम बात करेंगे। आईटीसी की बात इसलिए क्योंकि कल यहाँ पर गलती मुझसे हो गई, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ कि जो हमारा पिछला ट्रेड था यहाँ पर, वहाँ पर हमारे सारे टारगेट हिट नहीं हुए थे, हमारा सिर्फ टारगेट 1 हिट हुआ था, और गलती से मैंने बोल दिया कि आईटीसी में हमारे सारे टारगेट हिट हो गए। कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। देखो भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आपके पेट में दर्द हो गया, गलती हमारी थी। लेकिन आप एक बात बताइए, ऐसा तो है नहीं मैंने स्टॉप लॉस को टारगेट कन्वर्ट कर दिया। अब शुक्रवार का ट्रेड था, मैं आपसे संडे को जिक्र कर रहा था, इसका याद नहीं रहता है। जैसे कि आज मैं अपनी पोजीशन देखकर आपके साथ बता सकता हूं कि कहाँ क्या चीज़ें हुई। शुक्रवार का ट्रेड संडे को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, टारगेट हिट हुआ था, इतना मुझे पता है। अब आईटीसी में मैं टारगेट 2, जैसे हम T1 और T2 की बात करते हैं हमेशा, टारगेट 1 हमेशा स्टॉप लॉस के बराबर होना चाहिए, और उसके बाद टारगेट 2 स्टॉप लॉस का जो भी आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवर का आप रखते हो उस हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पर टारगेट 1 आया था, उससे किसी को तकलीफ है नहीं होगी। तो टारगेट 2 हमने अगर बोल दिया और टारगेट हिट, तो उसको आप स्लिप ऑफ टंग मान लीजिए, अगर नहीं मानना कोई बात नहीं। हमने स्टॉप लॉस को तो टारगेट नहीं बताया ना, टारगेट 1 आया था। आपको ये चीज़ डाइजेस्ट करनी आनी चाहिए। ऐसे प्रू लाइफ हमने पूरे के पूरे ट्रेड को नल एंड वॉइड करार दे दिया, जबकि वहाँ पर हमारे सारे टारगेट हिट हुए थे, किसी को वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं हुई, उसको हमने नल एंड वॉइड बता दिया। कैलकुलेशन में आईटीसी को जोड़ भर दिया, तकलीफ बढ़ जाती है। तो ऐसे मत बनिए, आप लोग थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकर बनिए। बहुत आगे जाना है, इन छोटी छोटी बातों में नहीं उलझना है। हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप सीखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए वीडियो यहीं तक, मिलेंगे फिर से अच्छी वाली वीडियोज़ में। अगर आपको हमारे साथ जुड़कर ट्रेड करना है, डबल आई ट्रेडर के थ्रू जुड़ सकते हो। खुद से ट्रेड करना है तो कुछ ना कुछ पैटर्न बनाइए, सब कुछ मैंने चैनल पे सिखाया हुआ है। अगर आप नहीं सीखना चाहते तो हमारी तकलीफ नहीं है। और हाँ, जिनकी कन्फ्यूजन ये है कि अकाउंट खोल के डबल आई ट्रेडर पैटर्न फ्री मिलेगा, जी हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और आजकल तो सारे अकाउंट लगभग फ्री ही खुलते हैं, तो आप फ्री में भी डबल आई ट्रेडर पैटर्न से जुड़ सकते हो। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।